हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से कोशिका के अंदर सेल ऑर्गन मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद में हम एक जो कोशिकांग होते हैं उनका स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ जो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं या कोशिका अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन से होते हैं। क्या पढ़ेंगे? कोशिका अंग या कोशिकांग। कोशिका की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, उसमें कई आपको कोशिकांग मैंने बताए थे, उनको डिवाइड करके मैं बताता हूँ ताकि हम जब आगे स्टडी करेंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। तो कुछ तो क्या हो गए? दोहरी झिल्ली युक्त, यानी जिसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें एक झिल्ली पाई जाती है, यानी एकल झिल्ली युक्त। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें ये जो झिल्ली है वो प्रेजेंट नहीं होती है, झिल्ली रहित। झिल्ली रहित। और कुछ कोशिकाओं को अन्य में रखा गया है, अन्य कोशिका। बात करें सबसे पहले कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, तो कोशिका के अंदर दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। एक तो है लवक, एक तो क्या है? लवक। और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? सूत्री कणिका बोलते हैं इसको, या सूत्री कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्री कणिका भी बोलते हैं। आपको पता है कि सिर्फ लवक तो किसमें पाए जाते हैं? लवक में से 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वो हम आगे इनका डिटेल से पढ़ेंगे तब बताएंगे। जो लवक होता है सिर्फ किसमें होता है? प्लांट कोशिका में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है। ठीक है। झिल्ली रहित की बात करें, एकल झिल्ली की युक्त की बात करें तो एकल झिल्ली में होता है एक तो लाइसोसोम, दूसरा होता है अंतः प्रद्रवी अंतःद्रवी जालिका, जिसको क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसी के साथ और भी कोशिकांग हैं, जैसे गोल्जी उपकरण हो गया, गोल्जी उपकरण बोल दो या गोल्जी काय बोल सकते हो। गोल्जी काय। एक होता है सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय होता है वो कैसा होता है? एकल झिल्ली युक्त। लाइसोसोम भी कैसा होता है? एकल झिल्ली युक्त। अंतःप्रद्रवी जालिका भी एकल झिल्ली युक्त होता है, और गोल्जी काय होगी या गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं हम झिल्ली रहित, यानी ऐसे कोशिकांग भी मौजूद होते हैं जिसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। तो कोशिका के अंदर दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली नहीं पाई जाती। एक तो है राइबोसोम, जो सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है। दूसरा होता है तारक काय को सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। तारक काय या सेंट्रोसोम।
तारकाय को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। तो अपने कोशिकांग हैं वो दोहरी झिल्ली युक्त भी जान लिए, एकल झिल्ली युक्त भी जान लिए और झिल्ली रहित भी जान लिए। अब जानते हैं जो अन्य कोशिकांग हैं। अन्य कोशिकांग के रूप में होती हैं सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, ठीक है, ये सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं हो गई, रिक्तिकाएं होगी। रिक्तिकाएं क्या होती हैं? पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट है सीलिया और फ्लेजिला। सीलिया व फ्लेजिला, कसाब और पक्षमाभ बोलते हैं। तो कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंग हैं वो क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांगों को हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो वो कोशिकांग जिसमें दोहरी झिल्ली युक्त होती है, जिसमें 2 झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। एक वो कोशिकांग जिसमें एकल झिल्ली पाई जाती है। एक ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है और कुछ अन्य कोशिकांग होते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग सिर्फ 2 होते हैं, एक तो लवक होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एकल झिल्ली युक्त के रूप में लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण हो गए और सूक्ष्म काय हो गया, सूक्ष्म काय हो गया। झिल्ली रहित की बात करें तो झिल्ली रहित में राइबोसोम हो गया, तारकाय हो गया जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, और अन्य कोशिकांग के रूप में हो गए सूक्ष्म काय, रिक्तिका और सीलिया और फ्लेजिला हो गए। इसी के साथ कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक प्रेजेंट, उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। और केंद्रक भी कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ध्यान रखना, कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, आया? कोशिका के अंदर जो अंगक होते हैं उनके बारे में जाना। अब इन सभी को एक एक को क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।